वृंदावन धाम की जितनी भी गोपियां हैं, ये साधारण नथनी पहनने वाली, घूंघट पहनने वाली, नीचे स्त्रियों की तरह श्रृंगार करने वाली कोई साधारण गोपी नहीं है। वेद, श्रुतियां, ये जितने भी वैदिक मंत्र हैं भगवत उपासना के, ये वही वैदिक मंत्र ही गोपियां बनकर के आए हैं ब्रजमंडल में। क्योंकि इन्होंने उपासना की थी, इन्होंने प्रार्थना की थी कि हम गोपियों की तरह आपसे प्रेम करना चाहती हैं, एक प्रियतमा की तरह आपसे प्रेम करना चाहती हैं। प्रियतम प्रियतमा का प्रेम जो है, यह भी एक समय आने पर, एक समय बीत जाने पर यह भी सूक्ष्म हो जाता है। ब्याह से पहले पति को जिससे लड़की से ब्याह करना, उसमें साक्षात लक्ष्मी दिखाई देती है। तो पहली बार जब ब्याह से पहले उसको देखता है, तो देखने के बाद में उसमें सारे गुण ही गुण दिखाई देते हैं, उससे बढ़िया कोई नहीं लगती। और लड़की को लड़का में साक्षात नारायण दिखाई देते हैं, बोले नारायण जैसे हैं। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, कुछ वर्ष व्यतीत हुए, पत्नी को अपने पति में सारे अवगुण, राक्षस से कम नहीं लगता वो, और पत्नी को अपने पति में, पति को अपनी पत्नी में साक्षात ज्वालामुखी दिखाई देती है। वहां भी प्रेम एक कम होता है। लेकिन ये प्रियतम प्रियतमा का जो प्रेम है, ये इसलिए सूक्ष्म हो जाता है क्योंकि तुम जिसको प्रियतम मान रहे हो, तुम जिसको प्रियतमा मान रहे हो, वास्तव प्रेम स्वरूप है ही नहीं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन पंछी उड़ जइहें जान, मन पंछी उड़ जइहें ता दिल तेरे तन तरुवर के सब ही बात झड़ जइहें। और फिर एक बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घने, जिस प्रियतम से तुम्हारा घनिष्ठ प्रेम है, एक दिन ऐसा आएगा सो देख डर जाए, उससे भी डर लगेगा। प्रियतमा अपने प्रियतम से खूब प्रेम करती है, लेकिन प्रियतम की मृत्यु हो जाने पर खूब रोती भी है बेचारी, मेरे प्रियतम चले गए। लेकिन मृत्यु होने के बाद उसके रुदन को देख करके कभी प्रियतम का मन आ जाए और वो भगवान से कहे कि एक बार मेरी प्रियतमा से मुझे मिलवा दो, बहुत रो रही है मेरे वियोग में, तो ठाकुर जी कहेंगे ठीक है जा चल मिला। तभी वो प्रियतम आया, और कब आया, बोले अर्धरात्रि में आया। प्रियतमा सो रही थी, वियोग में थी कि मेरा प्रियतम चला गया भगवान के पास। इतने में ही प्रियतम आकर के उसके सामने खड़ा हो गया, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए उठी, उसने आंख खोल करके देखा तो सामने प्रियतम खड़ा है। अब मुझे आप बताओ, जिस प्रियतम से प्रियतमा इतना प्रेम करती है, उस प्रियतम की मृत्यु हो जाने के 10-15 दिन बाद प्रियतम यदि मिलने आए और प्रियतमा उसको देख ले तो क्या होगा? गले लगा लेगी, उसके चरण वंदन करेगी, उसकी बलैयां उतारेगी? ना। सूरदास जी कहते हैं, सो देख डर जइहें, सीधे भागेगी। महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोक है सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ब्राह्मणों के पास जाएगी, मेरे घर में आइए महामृत्युंजय का पाठ कीजिए। बोले क्यों? अरे वो मेरा प्रियतम दिखाई देता है मुझे, तुम तो उससे बड़ा प्रेम करती थी। सूरदास जी कहते हैं, तब असलियत पता चलती है कि तुम्हारा प्रेम उसके भीतर बैठे परमात्मा से नहीं था, उसके बाहरी शरीर से था। उसकी मृत्यु हो जाने पर, उसके संस्कार हो जाने पर यदि वो दिख जाए तो वो भी तुमको भयभीत कर देगा, वह उससे भी तुमको डर लगेगा। सूरदास जी कहते हैं, इसलिए प्रेम किससे करो जिससे कभी भय ना लगे, और ऐसे केवल एक हैं,
बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रे। गोपाल जी के बिना ऐसा कोई नहीं है जिसको देख के कभी डर ना लगे। ठाकुर जी तो सदा कभी मिल जाए तभी ऐसा लगता है नीर भर आते हैं। जिनकी चर्चा सुन के, जिनके भाव सुन के रोंग खड़े हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, वो सन्मुख खड़े हो जाएं तो भय कैसे लग सकता है। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति है और इसी 80 घाट पर जिन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की, ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज उस वृत्रासुर की स्तुति को सर्वोपरि मानते हैं। वृत्रासुर अपनी स्तुति में भगवान से क्या कहता है? बहुत सुंदर बात कहता है, अजात पक्ष एवं मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सराच्छुधा प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दृदीक्षते। वृत्रासुर कहता है, प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, और प्रेम करना चाहता हूं ये भी नहीं कहता, वो कहता है मैं आपके प्रेम में तड़पना चाहता हूं। विरहय कांक्षे। भगवान कहते हैं विरह क्यों चाहते हो? बोले क्योंकि प्रभु आपसे मिलने में उतना सुख नहीं है जितना आपसे मिलने की इच्छा रखने में सुख है। मुझे बद्रीनाथ जाना है। कब जाना है? 10 दिन बाद जाना है। तो ये 10 दिन में इतना एक्साइटेड रहूंगा, ये सामान लाऊंगा, ये रखूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, अपनी दवाइयां रखूंगा, अपने सारे कपड़े रखूंगा, गर्म कपड़े रखूंगा, और सबसे जिससे मिलूंगा मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, बद्रीनाथ जा रहा हूं। कितना उत्साहित रहूंगा मैं। जिस दिन जाना है उस दिन रात भर सोऊंगा नहीं। कल मुझे बद्रीनाथ जाना है, दूसरे दिन निकल जाऊंगा, फ्लाइट में बैठूंगा तो बड़ा प्रसन्न होता हुआ जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा बड़ा आनंद में। रास्ते पर जब पहाड़ों पर घूमता हुआ ऊपर पहुंचूंगा, एक क्षण के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकूंगा, एक एक नजारे को अपने आंखों में केंद्रित करूंगा। लेकिन जैसे ही बद्रीनाथ पहुंच जाऊंगा, बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम कर लूंगा, उसके बाद क्या होगा? मेरे मन का जो इतना उत्साह था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होते ही फिर चैन से सो जाऊंगा। फिर वापस जाने की तैयारी शुरू होगी, वापस काशी आ जाऊंगा, वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा। व्यक्ति उत्साहित वस्तु की प्राप्ति में नहीं होता, प्राप्त करने की इच्छा में ज्यादा उत्साहित रहता है। गंतव्य पहुंचने में वो सुख नहीं मिलता, जो गंतव्य के रास्ते तय करने में सुख मिलता है। उसी प्रकार वृत्रासुर कहता है, प्रभु मुझे आपसे मिलना नहीं है, तो आपसे मिलने की इच्छा में तड़पना है। ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे मिलूं भी ना, और इच्छा मेरी ऐसी जगती रहे कि जिस प्रकार प्यासे को पानी चाहिए, वो जगह जगह ढूंढेगा, मुझे कहीं पानी मिल जाए। पानी दिखे तो सही, लेकिन पानी मिले ना। क्यों? बोले पानी मिलते ही प्यास खत्म हो जाती है। प्यास लगने पर पानी दिखे तो प्यास और बढ़ती है। ठीक वैसे ही भगवान, आप मुझे मिलना नहीं, आप मुझे विरह देना। तब भगवान कहते हैं कैसा विरह चाहिए तुझे? तब वृत्रासुर गाता है, बोले जिस प्रकार अजात पक्ष एवं मातरम खग, बिना पंख वाला पक्षी जब छोटा बालक होता है तो अपनी मां के आसरतू रहता है। सुबह ही सुबह मां चली जाती है दाना लेने के लिए, पक्षी इंतजार करता है मेरी मां कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। जिस प्रकार वो छोटा सा पक्षी अपनी मां का इंतजार करता है, वैसे मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूं। भगवान बोले ये कोई बड़ी बात नहीं कही वृत्रासुर तेने,
क्यों? बोले उस पक्षी के 2-4 साल में 2-4 दिनों में पर निकल आते हैं और वो फिर उड़ने लगता है तो अपनी माँ को छोड़ के भाग जाता है। तेरे भी पर निकल आएंगे, तू भी छोड़ के चला जाएगा। वृत्रासुर बोला अच्छा मेरी दूसरी बात सुन लो। स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुदार्था, जिस प्रकार गौ माता जब चारा चरने के लिए जाती है तो उसका बछड़ा व्याकुल रहता है, मेरी माँ कब आएगी, कब आकर के मुझे अपने थन का पान कराएगी। तो जिस प्रकार वो बछड़ा अपनी माँ के प्रति व्याकुल रहता है, वैसे आप मुझे विरह दो। भगवान बोले उसकी माँ के आते ही जैसे उसको दूध पिलाती है पेट भर जाता है, तो वो भी अपनी माँ के काबू में नहीं रहता, तू भी ऐसा ही हो जाएगा। तब तीसरा उदाहरण देता, बोले अच्छा तीसरी बात सुन लो। बोले क्या? बोले प्रियम प्रियैव विशितम विशन्ना, जिस प्रकार एक प्रियतमा अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है, प्रभु ऐसे मैं तड़पना चाहता हूं। जब ये भाव कहा कि प्रियम प्रियैव विशितम विशन्ना, तब भगवान प्रसन्न हुए। मतलब क्या है? केंद्र में ठाकुर जी की प्रसन्नता कब होती है? जब भक्त केवल भक्त रहे तो भी ठाकुर जी को सुख नहीं। भक्त थोड़ा भक्त से आगे बढ़ के ठाकुर जी से थोड़े संबंध बनावे, मित्र बन जाए, ठाकुर जी का सखा बन जाए, ठाकुर जी के प्रति और कोई भाव रहे, ठाकुर जी को धीरे धीरे बढ़िया लगता है। लेकिन जब ठाकुर जी को ही प्रियतम मान लेता है, ठाकुर जी कहते हैं फिर तो मुझे अति सुख की प्राप्ति होती है। आज गोपियों के इस भाव से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। यहां 80-80 वर्ष की गोपियां नन्हे से 3.5 वर्षीय कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, प्रियतम भाव रखती हैं, और ठाकुर जी उसे भी स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रियतम प्रेम भाव केवल और केवल ठाकुर जी के लिए ही बना है, और संसार में आप किसी को अपना प्रेम नहीं दे सकते। प्यार कर सकते हैं संसार के लोग, प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो केवल हरि करते हैं। और प्रेम की परिभाषा क्या है? जहां पर अपने सुख का विचार नहीं है, वो प्रेम। प्रीत ही सो पइये प्रियतम, यद्यपि रूप शील गुण लक्षण इन बातन न रिझइये। कितने भी गुण हो आप में, ठाकुर जी उससे नहीं रीझेंगे, लेकिन आपके भीतर उनके प्रति प्रेम है, उससे रीझ जाएंगे, उससे आनंदित हो जाएंगे। प्रेम ठाकुर जी का भोजन है, वो प्रदान करो। गोपियों ने उल्हाने दिए, मैया ने लाला को डांट लगाई, और फिर ठाकुर जी बोले मेरो ब्याह करा दे। मैया के सारे भाव सुन करके मैया बोली लाला तू तो ऐसी बातें न बनावे। आज ठाकुर जी का 4था जन्मोत्सव आया, तो मैया एक सुनार के पास गई और जाकर के ठाकुर जी को जन्मोत्सव पर पहनाने के लिए क्षुद्र घंटिका लेकर के आई। क्षुद्र घंटिका क्या है? कौंधनी पहनते हैं ना छोटे छोटे बालक, ऐसी मैया ने ठाकुर जी के लिए एक विचित्र कौंधनी पहनाई। आज भी श्रीनाथ द्वारे में ठाकुर जी क्षुद्र घंटिका की कौंधनी पहनते हैं। कैसी कौंधनी है? बोले उसमें छोटी 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 घंटियां लगी हैं कौंधनी में। किसी गोपी ने पूछी, बोले मैया तुमने ऐसी कौंधनी बनवाई वहां में छोटी छोटी घंटी लगी है? तब मैया बता रही हैं, बोले कि लाला मेरे संग यमुना तट पर जावे, जब भी मैं जमुना जल भरवे जाऊं, पीछे मेरो पल्लू पकड़ के चले, लेकिन इतने में ही कोई गोपी इशारों करके कहे लाला ने कि यहाँ पे आइयो, तो लाला मुँह छोड़ के वहां के पास चलो जाए, फिर मैं ढूंढती रहूं लाला कहाँ गए हो कहाँ गए हो, मुँह को मिले ना है। या हमारे मैया सुनार के पास जाके ऐसी कौंधनी बनवा के आई है कि लाला जब जब चले तब तब वो घंटी छोटी छोटी आवाज करें, तो लाला नेक भी इधर को जामे या उधर को जामे तो मैया को सुनाई दे जाए। तो आज ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका पहनाई। ठाकुर जी पूरे गोकुल में भ्रमण कर रहे हैं, अपनी क्षुद्र घंटिका बजा रहे हैं, सबन को जा जा के सुना रहे हैं, देखो मैया ने मेरे जन्मदिन पर मुझको कहा दियो। ऐसो भाव सब जगह प्रकट कर रहे हैं। मैया ताल बजावे,
और वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपनी कमर को हिला हिला के नृत्य दियो। रात्रि में जैसी शयन कियो, फिर जब सुबह प्रारंभ में उठे भोर में, आज ठाकुर जी गए तो देखो मैया दही मथ रही है। इतने में ही ठाकुर जी दोनों हाथन के बीच से आकर के और मैया की गोद में लेट गए और बोले, मैया एक बात बता, तू को दूध प्यारो है कि अपनो पूत प्यारो है? मैया बोली, लाला मुकु तो अपनो पूत प्यारो है, अपनो लाला प्यारो है। बोले, यदि तो को मैं प्यारो हूं तो चल मुकु दूध पे बाप। मैया बोली, लाला इतना बड़ा हैगो, अब तू 5 बरस को हैगो, अब तो दूध मत पिए कर। ना मैया मुकु तो तेरो ही दूध पीनो है, अब ही पेवा। नन्हे से ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे, मैया दही मत रही है और इतने में ही मैया को पयोधर को पान करन लगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने पयोधर का पान करना प्रारंभ किया तो गौ माता का दूध जो दूर चूल्हे पे बढ़िया सिक रहा था, उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। नित्य ठाकुर जी मुझे सेवन करते हैं, लेकिन आज मैया का दूध पी करके पेट भर रहे हैं। तो ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन सब पहुंचना चाहते हैं, सबका भाव रहता है कि हम भी जाएं। उस दुग्ध ने स्वयं को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, बाहर निकल करके स्वयं को जलाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी मुझे अपने स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं किसी के मुख में नहीं जाऊंगा। बंधुओं, घर में जब ठाकुर जी आ जाते हैं ना और उनकी सेवा प्रारंभ होती है तो सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना, सेवा में आने वाले पुष्प हो, माला हो, इत्र हो, भोजन सामग्री हो, प्रसाद हो, वो सब साधारण नहीं है। वो सब कोई वैष्णव भक्त, कोई देवलोक के देवता ही उन रूप में आते हैं ठाकुर जी की सेवा में। एक बार गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी विराजते थे तो गुसाई विठलनाथ जी सेवा करने के बाद राजभोग आरती करके अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। इतने में ही 3 लोग रोते रोते उनके पास आए। गुसाई जी ने उनकी ओर देखा, भैया रो क्यों रहे हो? वे हाथ जोड़ करके चरण में प्रार्थना करते हुए कहें, भगवान हमको आप ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हमको ठाकुर जी की सेवा से निवृत्त मत करो। गुसाई जी बोले, अरे हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। वे तीनों कहने लगे, हम बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमको आप ठाकुर जी की सेवा से दूर मत कीजिए। गुसाई जी बोले, भैया बताओ तो सही, तुम कौन हो, कौन सी सेवा से कौन तुमको दूर कर रहा है? इतने में ही वो तीनों अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। गुसाई जी चिंतन में बैठे हैं कि ये हुआ क्या था, ये 3 कौन थे? राजभोग आरती संपन्न के बाद जैसे ही राजभोग सब में बांटा गया, गुसाई जी के सामने उनकी थाली लगाई गई। गुसाई जी बोले, आज प्रणाम करता हूं, मैं भोग को मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। सब सेवक बोले गुसाई जी आप प्रसाद नहीं पाएंगे, क्या बात हो गई? कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, क्या हो गया? गुसाई जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। 3 दिन तक चिंतन करते रहे कि वो 3 कौन थे, और 3 दिन तक अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया। 3 दिन बाद उनके चिंतन में आया और उन्होंने अपने सारे सेवकों को बुला करके कहा कि वो 3 लोग मेरे पास आए थे, आकर के रुदन कर रहे थे और रुदन करते हुए कह रहे थे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। तुमको पता है वो 3 कौन थे? सेवक सब बोले, कौन थे? बोले, ठाकुर जी की रसोई घर में जब ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध की जाती है, उस समय चावल जब धोए जा रहे थे तो 3 चावल के कण नाली में बह गए थे। वही रूप धारण करके आए थे कि हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। और रसोई घर के समस्त सेवकों से गुसाई जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि भैया ये तुम्हारे लिए चावल के दाने हैं, अन्न के टुकड़े हैं, तुम्हारे लिए साधारण आलू है, लेकिन ठाकुर जी की रसोई में आया है इसलिए वो साक्षात कोई वैष्णव है,
साक्षात कोई देवता का ही स्वरूप है। ठाकुर जी की सेवा प्रत्यक्ष रूप नहीं कर सकते, इसलिए ये रूप धारण करके आए हैं, इसलिए उनका भी सम्मान करो। उनको साधारण समझ करके इस प्रकार नाली में मत बहाओ। अरे कहां तक कहें, भगवान के गले की चढ़ी हुई माला आपको किसी ने पहनाई है, उसको तुरंत रखो। अगर अब सूखने लग जाए तो कब तक पहन के रखोगे, या कोई और भाव आ जाए नहीं पहन सकते तो उसको उतार करके कहीं कपड़े में रखो। जैसे ही कोई सुंदर नदी दिखाई दे, कोई वृक्ष दिखाई दे, उसके नीचे डाल दो या फिर नदी में उसको प्रवाहित कर दो। लेकिन चरणों में गिरना, डस्टबिन में फेंक देना, नाली में डाल देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। ठाकुर जी आपको दंड नहीं देंगे, लेकिन जो भी वैष्णव उस माला के भाव से ठाकुर जी के गले में गया, वो वैष्णव दंड देगा। इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख पधराई गई कोई भी वस्तु हो, हमारे यहां ठाकुर जी की मसनद लगाई जाती है ना, उसको भी प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के पीछे गद्दी लगाई गई, जब उसको उठाते हैं तो उसको भी सिर से लगाते हैं। झारी जी को भी सिर से लगाते हैं, बंटा जी को, बंशी को भी सिर से लगाते हैं। ठाकुर जी के जितने श्रृंगार के आभूषण हैं, जब रात्रि शयन कराते हैं तो एक एक आभूषण उतार के सिर से लगा के तब रखते हैं उसको। क्यों? ये कोई वैष्णव ही था, आज ठाकुर जी की सेवा में आया था। जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में आते हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि पृथ्वी एक बार अपने सारे उपजाऊ तत्वों को अपने अंदर समेट लेती है। ना तो खेती हो रही थी, ना ही कोई अनाज हो रहा था, ना ही कोई सब्जी हो रही थी, ना ही कोई वृक्ष वल्लरियां प्रकट हो रही थी। क्यों? क्योंकि शासक दुष्ट था। उसका नाम था पृथु महाराज के पूर्व हुए बैन, उसका नाम था बैन। राजा बैन ने यज्ञ बंद करवा दिए, रसोई घर बंद करवा दिए, भोग प्रसाद लगना बंद करवा दिया। उसने कहा कि अब जो कुछ भी करना है सब मेरे नाम से करो, यज्ञ भी मेरे नाम से होंगे, भोग भी मेरा लगेगा, आदि आदि सब मेरा ही होगा। तो जब पृथ्वी को पता चला कि मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले अनाज, सब्जी, फल आदि कुछ भी ठाकुर जी के लिए भोग में नहीं जा रहे हैं, किसी का भी हवन सामग्री में प्रयोग नहीं हो रहा, तो पृथ्वी ने अपने सारे उपजाऊ होने वाली शक्तियों को समेट लिया। पृथ्वी पर अनाज होना बंद हो गया। तब महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने पृथ्वी से पूछा कि तुम क्यों फसल नहीं उगाती हो, क्यों सब्जियों को नहीं उगाती हो, क्यों फलों को नहीं उगाती हो? तब पृथ्वी इतनी सुंदर बात कहती है भागवत में, वो कहती है कि मैं अनाज, मैं सब्जियां, मैं फल, ये सारी चीजें जो मुझ में प्रकट होती हैं, मैं मानव के पेट भरने के लिए इनको प्रकट नहीं करती। मैं इसलिए प्रकट करती हूं कि 100 में से कोई एक परिवार मेरे ऊपर प्रकट होने वाले फल, अनाज आदि इन सब को लेकर के जाएगा, ठाकुर जी को भोग लगाएगा। मैं इसलिए प्रकट करती हूं। और जिस भूमि पर ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, वो भूमि उपजाऊ तत्व उसका नष्ट हो जाता है। आप विश्वास माने, विदेश में सब कुछ है, इस बात का प्रमाण है। विदेश में सब कुछ है। आप अमेरिका जाओ, दुर्भाग्य से कभी कनाडा जाओ, तो वहां पर सब कुछ है, लेकिन भारत जैसी खेती नहीं है वहां पर, भारत जैसी सब्जियां नहीं है वहां पर। और सब्जियां हैं भी तो उनमें वो रस नहीं है, वो तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी भोग नहीं लगाता। अमेरिका जैसा देश इतने अनाज को समुद्र में बहा देता है। क्यों? क्योंकि खाने वाले लोग ही नहीं है वहां पे, और अनाज होता है तो कुछ है ही नहीं। हमारे भारत में देखो, हर बार कमती पड़ जाती है, क्योंकि जो कोई भी खाने बैठा है, कम से कम नहीं तो अब काशी देख लो, वृंदावन देख लो, बड़े बड़े हमारे तीर्थ क्षेत्र देख लो, यहां तो हर घर में भोग लगता है। ठीक है, बंबई दिल्ली के ज्यादा विलायती हो गए, लोग नहीं लगाते भोग। और कई लोग तो इसलिए भोग नहीं लगाते क्योंकि उनको प्याज का स्वाद चाहिए, और प्याज का भोग ठाकुर जी को लगता नहीं है। कई लोग इसलिए भोग नहीं लगाते। महाराज जी, हमारे घर में प्याज की बनती है ना सब्जी वब्जी, इसलिए नहीं लगाते हम भोग। अरे
भगवान के लिए तुम प्याज नहीं छोड़ सकते, दुनिया छोड़ने की बात करते हो। अपने प्रियतम के लिए वो वस्तु का त्याग किया जाता है जो प्रियतम को प्रिय ना हो। लोगों से प्याज नहीं छोड़ी जाती, लहसुन नहीं छोड़ी जाती। और लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, महाराज हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व के लिए ये कर देंगे और हम ये कर देंगे, हम अपने राष्ट्र के लिए मर मिटेंगे। इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने हमारा अपमान कर दिया, देवी देवताओं का अपमान कर दिया। आजकल बड़े प्रोटेस्ट कर्मी हो गए हैं पूरी दुनिया, भारत में तो सबसे ज्यादा। वो यही खोजबीन कर रहे हैं किसने क्या गलत किया, इससे हमारे धर्म को हानि कैसे हो रही है। पृथ्वी हमारे पेट भरने के लिए उपजाऊ नहीं है। पृथ्वी इसलिए उपजाऊ होती है ताकि उस पर प्रकट होने वाली वस्तुओं से तुम यज्ञ करो, उसको तुम ठाकुर जी की सेवा में ले जाओ, उसके बाद पाओ। वो उनके लिए प्रकट करती है इन वस्तुओं को। तो ठाकुर जी की सेवा में आने वाली जड़ चेतन हर वस्तु भगवत स्वरूप है। उसको चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, कभी यदि जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाओ तो क्या करो, बोले भात बनाओ घर में, और भात बना करके एक बढ़िया पत्तल पर उसको ऐसे पहाड़ जैसा सजा करके और उसी के आगे आरती करके उसी को प्रणाम कर लेना। बोले महाप्रसादे गोविंदे, वो महाप्रसाद गोविंद का ही स्वरूप है। उसको प्रणाम करोगे तो जगन्नाथ जी के प्रणाम का फल मिलेगा। महाप्रसाद श्री जगन्नाथ समान है। ठाकुर जी की सेवा में गई हर वस्तु भगवत स्वरूप है और सब ठाकुर जी की सेवा के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर। तो आज उस दूध ने विचार किया कि ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे तो मैं कैसे जीऊं। अपने आप को नष्ट करने लगा। जैसे ही नष्ट करने लगा तो यशोदा मैया ने देखा कि सामने दूध उबट रहा था और अब वो निकल करके बाहर आ रहा है, गिर रहा है। तो कोई भी माता देखेगी दूध उबल रहा है, बाहर आ रहा है, तो माता तो भागेगी उसको बचाने। यशोदा मैया जैसे ही उठने लगी, देखा लाला गोदी में दूध पी रहा, तो लाला को उठा करके नीचे पटक दिया और गई दूध संभालने। ठाकुर जी का इतने में मुंह बन गया। मैया तो सो मैंने अभी पूछी, तो को दूध प्यारो की पूत, और तू पूत को छोड़ के दूध के पास जा रही है, तो को दूध ज्यादा प्यारो है, रुक जा, या दूध को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। और ठाकुर जी जन कहां से एक छोटा सा पत्थर लेकर के आए और जिसको मैया मथ रही थी उसी दही को फोड़ दिया। बोले पूरे दिन दूध दही घी मक्खन इनमें ही लगी रहे मैया, ये सब मुंह से ज्यादा प्यारे हैं, इन सबन को नष्ट कर दूंगा मैं। अच्छा, अब यहां पर एक भाव प्रश्न प्रकट होता है, क्या ठाकुर जी गौ माता के उत्पन्न होने वाले दूध घी आदि को बर्बाद कर रहे थे? ना, ठाकुर जी पहले ही देख के आए थे। जब उठे थे पलना से तभी खिड़की से देख लिया था कि आज बानर सेना पूरी बैठी है बाहर और सब भूखे प्यासे हैं 2-2 3-3 दिन के। ठाकुर जी बोले चलो आज अपने घर को रस भंडार खोल देंगे, सब खाइयो प्रेम से चकाचक। तो ये तो ठाकुर जी उन पर कृपा कर रहे हैं ताकि जैसे ही हंडी फूटे सोई बंदर सवरे आके जिमे यहाँ पे, उनके लिए भंडारा कर रहे थे ठाकुर जी। और गए महाराज डंडा लेकर के गौरस भंडार में जितने दही के सारे हंडी थी सबको फोड़ दिया ठाकुर जी ने। और मैया को ये दिखा रहे हैं कि गुस्से में है कि ये सब तो कुछ ज्यादा प्यारे हैं, मैं प्यारो ना हूं। अब इसका एक भाव पक्ष ये भी कहता है कि यशोदा कौन है? जीवात्मा। और लाला कौन है? परमात्मा। और ये सारा गौरस क्या है? बोले संसार की माया। ठाकुर जी हमारी गोद में बैठते हैं, गोद में बैठे ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है जब हम उनके पास बैठते हैं। लेकिन उसी समय बज गया हमारा फोन, और फोन बजते ही हमने फोन देखा और फोन कान पे लगा के हम उठ के चले गए। तब ठाकुर जी को आता है क्रोध। बोले संसार की वस्तुएं तुझे ज्यादा प्रिय हैं, ये संसार के काम धंधे तुझे ज्यादा प्रिय हैं, इनके आगे तू मुझे छोड़ के चला जाता है? तू जानता नहीं है मैं कौन हूं?
किसी दिन ठाकुर जी को यदि क्रोध आ गया तो हाथ में डंडी लेकर के ये सारे जितने माया के प्रकल्प तुमको अपनी अपनी ओर खींचते हैं, ठाकुर जी सबको नष्ट कर देंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ठाकुर जी का भी प्रेम आपसे हो। बंधुओं, ठाकुर जी यदि सांसारिक वस्तुओं को तुमसे दूर कर रहे हैं ना, तो ये बात इस बात का प्रतीक है कि ठाकुर जी अब प्रेम करने लगे हमसे, इसलिए सबको हमसे विमुख करते जा रहे हैं। मीराबाई ने किसी को नहीं छोड़ा, सब एक एक करके मीराबाई को छोड़ते चले गए। मीराबाई को इस बात का कष्ट नहीं कि मेरी भैया चले गए, भाभी चले गए, माता पिता चले गए, परिवार सब दूर होता जा रहा है। वो यही विचार करती थी, बोले लाला सबन को मुंह से विमुख कर रहा हो, क्योंकि यही मेरो सब कछु बननो चाहे, यही चाहे कि तेरो जितनो प्रेम सबन से वो सब तू मुंह को दे दे, बस ये भाव है। और ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं ना, उसको किसी भी प्रकार से अपना बना के ही मानते हैं। राजस्थान के एक राजा के यहां एक महामंत्री थे, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। बिल्कुल भक्त नहीं थे भगवान के, लेकिन उनकी पत्नी बहुत बड़ी भक्त थी। अच्छा, अब एक मेरी बात सुनो। पति, कई घरों में हमने देखा पति भक्त होते हैं और माताएं बहनें पूरे दिन उनका मजाक ही उड़ाती रहती हैं। बोले सुबह से शाम तक भजन ही करते रहते, महाराज जी इनको थोड़ा समझाओ। कई घर में माताएं बड़ी भक्त होती हैं, लेकिन पतिदेव जो है वो बिल्कुल ही नास्तिक स्वरूप है उनका। लेकिन घर स्वर्ग जैसा कब लगता है, घर वृंदावन जैसा कब लगता है? जब पति पत्नी दोनों वैष्णव हो, दोनों के हृदय में भगवत भाव हो। और जब मैं दो दंपतियों को भगवत भाव में तल्लीन दिखता हूं ना, तो मुझे उनमें नंद यशोदा ही दिखाई देते हैं। मुझे दिखता है लाल जी कितनी कृपा, दोनों समान भाव से भगवत भाव में व्यक्त हैं, नियुक्त हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। नहीं तो जीवन संगी अनुकूल मिलना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। आपकी पति या आपकी पत्नी आपके अनुकूल मिल जाए तो ठाकुर जी की कृपा, और प्रतिकूल मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा। अभी कनाडा में था तो एक माता जी मुझसे बोली, महाराज जी मैं तो बहुत भजन करती हूं, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी भजन नहीं करते, अब मैं क्या करूं? मेरे पति बिल्कुल प्रतिकूल मिले हैं, मेरे से बिल्कुल विमुख मिले हैं, मेरे से बिल्कुल उल्टे भाव वाले मिले हैं। मैं ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा की है तुम पे। मैंने कहा क्यों? बोली क्यों? मैंने कहा अनुकूल मिलते, जैसा तुम चाहती हो वैसे मिलते तो वो प्रेम भी पति को ही प्राप्त होता। जैसा तुम चाहती हो वैसा मिल गया तो वो प्रेम भी उसी को ही मिल जाता। अब जैसा चाहती हो वैसा नहीं मिला तो वो प्रेम के अधिकारी भी ठाकुर जी हो गए। जो प्रेम का अधिकारी वो होना चाहिए था। प्रतिकूल मिलेगा तो आसक्ति ज्यादा बनी रहेगी उसमें, प्रतिकूल मिलेगा तो उससे भी आसक्ति धीरे धीरे हटती चली जाएगी। प्रतिकूल परिस्थितियां, ये एक प्रकार से ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि एक दिन भी तुमने बिना प्रतिकूलताओं के सहा तो तुमको चिंता होनी चाहिए कि शायद तुम जी नहीं रहे हो। प्रतिकूलताएं तो ठाकुर जी देते हैं। तो अंगद जी महाराज की जो पत्नी थी वो बड़ी वैष्णव भक्त थी, लेकिन अंगद जी नहीं थे। लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी कथा सुनने जाती, मंदिर जाती, संतों के सन्मुख जाती, लेकिन अंगद जी कहीं नहीं जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने गुरुदेव को अपने घर बुलाया सत्संग के लिए। तो गुरुदेव अपनी मंडली के साथ में घर आ गए, सत्संग सुनाने लगे। इतने में ही अंगद जी आ गए। अंगद जी ने आकर के जैसे ही संतों की टोली को अपने घर पर देखा, वो तो महाराज सुनाने लगे, सुबह से शाम तक यही करते रहते हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, तुम लोगों पे और कोई काम नहीं है और मेरे घर को बर्बाद करने आ गए। अरे इतने बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, वहां जाके करो प्रवचन, घर में क्यों कर रहे हो?
सुनाने लगे। अंगद जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा, मेरे गुरुदेव को इतना सुना रहे हैं। संत ब्राह्मण सब अपने सामग्री लेकर के वहां से चले गए, लेकिन अंगद जी की पत्नी बहुत नाराज हो गई। अब अंगद जी उससे बड़ा प्रेम करते थे। अंगद जी उसके पास गए तो उसने कहा कि अब मेरे पास मत आना आप। और उसने घूंघट कर लिया और घूंघट करके बोली, मैं आपकी पत्नी हूं, तो पत्नी होने के जितने कर्म होने चाहिए ना, पातिव्रत धर्म सब निभाऊंगी, लेकिन क्योंकि आप वैष्णव विमुख हो, क्योंकि आप भक्त विमुख हो, इसलिए कभी आपका चेहरा नहीं देखूंगी मैं। ये मेरा वचन है, मर जाऊंगी लेकिन आपका चेहरा नहीं देखूंगी। जब इतना बड़ा संकल्प ले लिया तो अंगद जी को लगा 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन महाराज साल भर बीत गया। जैसे ही अंगद जी आते पत्नी घूंघट कर लेती, बोले ना तुमको देखूंगी ना तुमको खुद का चेहरा दिखाऊंगी। तुमको इसलिए नहीं देखूंगी क्योंकि तुम वैष्णव विमुख हो, और अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं एक वैष्णव हूं। तुम मुझको देख के करोगे क्या? मैं तो ठाकुर जी की भक्त हूं। अंगद जी इतनी चिंता में रहने लगे, मैं क्या करूं। तब एक दिन अंगद जी सोचे, ऐसा क्या मिलता है इसको सत्संग में जो इस सत्संग के लिए मुझे देखना पसंद नहीं करती। आज अंगद जी एक कथा में गए और जाकर के पीछे ही बैठ गए, और बैठे बैठे जब उन्होंने कथा श्रवण की तो श्रवण करते 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 अंगद जी के तो भाव बदल गए। अब तो दूसरे दिन वो चिंता करने लगे, कब मैं अपने कार्य से मुक्त हूं, कब कथा सुनने जाऊं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते 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 महाराज अब तो अंगद जी नित्य सत्संग में जाने लगे। और जब अंगद जी वैष्णव हो गए तब उनकी पत्नी ने एक दिन उनको सत्संग में जब देखा, भाव विभोर देखा, नेत्रों से सजल धारा बह रही है, जिस इस भाव में देखा, तब पत्नी को लगा कि अब ये वैष्णव हो गए। तब पत्नी ने अपने व्रत को तोड़ा और उनके सामने अपना मुख दिखाया। वैष्णवता के लिए आपको केवल एक पग बढ़ाना है, बाकी का पूरा श्रृंगार ठाकुर जी करेंगे, लेकिन आप बढ़ो तो सही। आप सोचते हो हम बढ़े ना और यहीं बैठे बैठे भक्त हो जाएं, उससे काम नहीं। नेक भड़के तो देखो, बाकी की सारी जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। अब अंगद जी महाराज उस कथा आदि में इतने तल्लीन होने लगे कि एक दिन राजा के साथ युद्ध करने के लिए गए। पास के नगर में जब युद्ध करने के लिए गए तो युद्ध के बाद जब उस नगर के राजा के यहाँ की सारी सामग्रियां, युद्ध में ऐसा होता था कि जो राजा हारता था उसकी सारी संपत्ति जीतने वाला राजा ले जाता था। तो जैसे ही उस राजा की संपत्ति लेने लगे तो उस संपत्ति में एक मणि ऐसी थी कि अद्भुत थी। और अभी 2 दिन पहले ही सत्संग में सुनकर के आए थे अंगद जी महाराज कि वैष्णव की दृष्टि कैसी होती है कि वो किसी भी अच्छी वस्तु को देखता है ना तो वो ये नहीं विचार करेगा कि ये मेरे लिए कैसी रहेगी या मेरे घर के लिए कैसी रहेगी। वो अच्छी वस्तु को देख के ये सोचता है मेरे ठाकुर जी को कैसी लगेगी। जैसे हम लोग कैसे हैं, हम राह पे चलते हुए देखते हैं कहीं कचौड़ी बन रही है तो हमारी जीभ में अपने आप पानी आ जाता है। ये है साधारण मानव का लक्षण। लेकिन वैष्णव का लक्षण कैसा होता है, वो जब कचौड़ी बनती हुई देखता है ना तो वो सोचता है अरे वाह देख कितनी बढ़िया कचौड़ी बननी है, और दुकान की नहीं लेके जाऊंगा, आज घर जाके पत्नी से बोलूंगा कचौड़ी बना, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। ये वैष्णव का लक्षण। वो किसी सुंदर वस्त्र को देखता है तो वो ये नहीं विचार करता कि मुझ पर कैसा लगेगा, वो विचार करता है कि इसकी ठाकुर जी की पोशाक बनवाऊंगा, ठाकुर जी जब धारण करेंगे उनको कैसा लगेगा। किसी सुंदर पिछवाई को देखता है, किसी सुंदर चित्र को देखता है तो ये नहीं विचार करता कि मैं अपने हॉल में ये लगाऊंगा, अपने कमरे में ये लगाऊंगा। सुंदर चित्र को देख के मन में विचार करता ठाकुर जी के सन्मुख लगाऊंगा, जब जब इसको देखेंगे खुश हुआ करेंगे। उसकी हर प्रसन्नता ठाकुर जी की प्रसन्नता बन जाती है। ये वैष्णव का लक्षण है। अब यही प्रवचन सुनकर के अंगद जी गए थे युद्ध करने। अब जैसे ही वहां सारी तिजोरी खला रहे थे तो एक मणि देखी और उस मणि को देख के अंगद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, इतनी अद्भुत मणि। तभी अंगद जी बोले नहीं 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 अंगद, तू वैष्णव है, ये तेरे लिए अच्छी नहीं है, ये तो तू अपने ठाकुर जी को प्रदान करी हुई।
सारे रत्न सारी सामग्री राजा के राजकोष में धर दी, लेकिन अंगद जी ने सोचा कि ये तो मेरे ठाकुर जी को जानी चाहिए। तो अंगद जी ने अपनी सिर की पाग खोली और पाग में उस मणि को छुपा लिया। ये अपने जगन्नाथ जी को दूंगा मैं। आज तक जगन्नाथपुरी नहीं गए थे, लेकिन अपनी पत्नी से कह के मन का भाव बना रहे थे कुछ दिन में चलेंगे। तो अंगद जी ने सोचा अब पहली बार जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो ये मणि ही ठाकुर जी को दूंगा भेंट में। अब वैसे तो चोरी है, लेकिन क्योंकि ठाकुर जी के लिए की गई है इसलिए ये चोरी नहीं है, ठाकुर जी के भाव से है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। राजा के यहां पर जब सारी सामग्रियां खलाई गई तो 2-4 सैनिकों ने बता दिया, बोले कि राजन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बोले वो आपके जो महामंत्री अंगद जी हैं ना, उन्होंने एक मणि अपने पगड़ी में छुपा रखी है, वो बड़ी मूल्यवान मणि है, आप उनसे ले लो। राजा खुद भयभीत होता था अंगद जी के सामने जाने में, क्योंकि अंगद जी बड़े पराक्रमी थे और रिश्ते में दूर के चाचा लगते थे राजा के। राजा बोला अब इनसे कैसे कहूं मैं, यदि मैंने पूछा तो ये मणि को कहीं छुपा देंगे, इससे बढ़िया यह है कि किसी और तरकीब से इनकी मणि ली जाए। तो अंगद जी का एक नियम था कि वो रोज राजा की बहन के यहां पर प्रसादी पाते थे, नित्य राजा की बहन के घर जाकर के भोजन करते थे, क्योंकि उस परिवार के चाचा लगते थे। तो बहन का बड़ा भाव रहता था चाचा के प्रति, अंगद जी के प्रति। एक दिन अंगद जी गए और प्रसाद पाने के लिए बैठे, तो जैसे ही बैठे तो अंगद जी का नियम था कि रोज पहले प्रसाद ठाकुर जी को अर्पित करते और अर्पित करने के बाद वो जिसके घर जाते थे उसकी बेटी को अपना पहला कवल अपने हाथ से खिलाते, फिर स्वयं खाते। आज जैसे अंगद जी प्रसाद पाने बैठे, बोले बिटिया तेरी लाली कहाँ है, बोला उसको थोड़ा पवा दूं। वो थोड़ी डर के सहम के बोली नहीं नहीं आज मेरी बेटी तो नानी के घर गई है, आप अकेले ही पालो। अंगद जी बोले बेटी मेरा तो नियम है, मैं पहले तेरी बेटी को खिलाता हूं फिर खुद खाता हूं। बोले अब चाचा जी वो तो है नहीं, अब आप ही खा लो। बोले नहीं बेटा फिर तो मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा नियम है कि मैं तेरी बिटिया को पहले खिलाऊंगा, उसको साक्षात मैं शक्ति स्वरूप देखता हूं, उसमें साक्षात सुभद्रा का दर्शन करता हूं। जब ये भाव उनका सुना तो उस कन्या के मन में आया कि तू कितनी अभागा है, अपने भाई के कहने पर तूने भोजन में विष मिला दिया इनको खिलाने के लिए, और ये अभी भी तेरी बेटी के प्रति इतना भाव रखते हैं। उसने कहा ठीक है चाचा जी आज भोजन मत कीजिए, आप इसको मत पाइए। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है, मेरे भैया ने कहकर के इसमें विष मिलवाया, क्योंकि आपकी पगड़ी में कोई मणि है, उस मणि को मेरा भाई लेना चाहता है। अंगद जी महाराज ने थाली पकड़ दी, बोले अब तो मैं इसको जरूर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि बेटी तूने इसमें विष मिलाया, मुझसे तो बचा रही है, लेकिन इसी विष भरे भोजन को तूने जगन्नाथ जी के सामने रखा था, उनका भोग लगाया था। जब मेरे नाथ ने विष भरा भोजन किया तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी करूंगा। और अंगद जी उस प्रसाद को पाने लगे, ज्यों ज्यों कवल उनके मुख में जावे त्यों त्यों अंगद जी का तेज और तीव्र होता जावे। बाल बांका नहीं हुआ अंगद जी का। लेकिन राजा की मति इतने में भी नहीं सुधरी, राजा को पता था कि विष भरा भोजन किया अंगद जी ने, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। राजा को समझ जाना चाहिए था कि इन पर भगवत कृपा है, लेकिन राजा ने मन बना लिया कि नहीं इनसे मणि तो मुझे लेनी है। अंगद जी को लगने लगा कि राजा को मणि चाहिए, मैं क्यों ना राजा के पहले ही मणि जाके जगन्नाथ जी को दे आऊं। अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा आज ही सब व्यवस्था करो, आज ही जाना है जगन्नाथपुरी। जैसे ही पत्नी और अंगद जी दोनों निकले हैं घर से, इतने में ही राज सैनिक आ गए और उन्होंने कहा आप कहीं नहीं जा सकते, आपको कारागृह में जाना है, राजा ने बुलाया है आपको। अंगद जी बोले हे नाथ कृपा करो, हे नाथ करुणा करो, ये मणि आपकी है, आपको ही मिलनी चाहिए। तभी एक सरोवर था बगल में, तो अंगद जी बोले अच्छा भैया ठीक है मैं चलने को तैयार हूं, जो कहोगे करने को तैयार हूं, एक डुबकी लगा लूं सरोवर में।
सैनिक बोले हम चारों तरफ से घेराबंदी करके रखेंगे, तुम भाग ना जाओ। बोले तुम सब कर लो, तुम चाहो तो मेरे हाथ में हथकड़ियां बांध लो, मैं तब ना लूंगा, लेकिन एक डुबकी मुझे लगाने दो। बोले ठीक है लगाओ। अंगद जी गए और जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके अपने मणि को पगड़ी से निकाला और पगड़ी से निकाल करके कहा, हे जगन्नाथ, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन ये वस्तु आपकी है, आप आकर के इसको स्वीकार करो। और ऐसा कह करके मणि को सबके सामने उस सरोवर में डाल दिया। और मणि के डालते ही सारे सैनिक कूद पड़े सरोवर में, खोजने लगे, ढूंढने लगे, खुदाई करने लगे, लेकिन मणि नहीं मिली। अंगद जी को राजा के सन्मुख खड़ा किया गया। मणि कहां है अंगद जी? बोले जिसकी थी उसके पास चली गई। बोले क्या बात करते हो, तुम तो जगन्नाथपुरी गए नहीं हो। बोले मैं नहीं जा सकता था, लेकिन मेरा स्वामी तो आ सकता था ना। मैंने सरोवर में नहीं डाला, मुझे दिख गए थे, वो भीतर ही बैठे थे, तो मैंने उनको वहीं प्रदान कर दी। बोले सब बातें बना रहे हो, तुमको सब पता है मणि कहां है। बोले आप खोज लो, आप जाकर के पूरे सरोवर को सुखा लो, आपको मणि मिल जाए तो। राजा बोला मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, मणि कहां मिलेगी? बोले मणि वहीं मिलेगी जिसकी थी। राजा बोला जगन्नाथपुरी जाने की व्यवस्था करो। सारे सैनिकों को लगा दिया, अंगद जी को बंदी बना करके और जगन्नाथपुरी लेकर के गए। अंगद जी मनी मन घबरा रहे थे, पहले कभी जगन्नाथपुरी गए नहीं, जगन्नाथ जी को कभी देखा नहीं, केवल सत्संग में सुना था वो कैसे हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, शिखर को देख करके अंगद जी प्रणाम करने लगे। बोले मैंने तो अपने पूर्ण विश्वास से कह दिया था कि मणि गई आपके पास, अब प्रभु आप भी स्वीकार करके दिखा देना राजा को, और यदि आपने नहीं दिखाया तो आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा मैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया और जगन्नाथ जी के कपाट खुले हैं, कपाट खुलते ही एक दिव्य तेज मंदिर के भीतर से प्रकट होने लगा। वो तेज कुछ और नहीं था, जगन्नाथ जी के कंठ में पहनी हुई उस मणि का तेज प्रकट हो रहा था। राजा ने जब जगन्नाथ जी के गले में उस मणि को देखा, तब उसका भाव प्रकट हुआ और तब अंगद जी के चरणों में प्रणाम किया। आज भी श्री जगन्नाथ भगवान उस मणि को अपने कंठ में धारण करते हैं, मणि को पहनते हैं। वो ऐसी मणि है जिस मणि को कोसों दूर से भक्त ने निवेदित किया था और जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया। ऐसे कृपालु हैं जगन्नाथ, ऐसे कृपालु हैं हमारे नाथ। वस्तु की प्रधानता नहीं है, मूल्य की प्रधानता नहीं है, आपके भाव की प्रधानता है। भाव कितना प्रधान है। बाकी जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी के लिए, सेवा के लिए तत्पर, व्याकुल रहती है वस्तु कि हमको उनकी सेवा में पहुंचाओ। भगवान ने सारे गौरस भंडार तोड़ दिए। अब तो मैया को आया क्रोध, मैया बोली लाला बड़ो है तो जा रहा है, उधमो है तो जा रहा, आज या कुछ छोड़ूंगे नहीं। और पीछे पीछे यशोदा मैया हाथ में डंडा लेके भाग रही है, आगे आगे श्याम सुंदर भाग रहे हैं। अटारियों पर खड़े होकर के सारी ब्रज की गोपियां देख रही हैं, ग्वाल बाल देख रहे हैं। आकाश मार्ग में 33 कोटि देवता खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। जगत नियंता, जगदाधार, जगन्नाथ, जगत स्वामी डर करके आगे भाग रहा है और यशोदा मैया पीछे छड़ी लेके भाग रही है। देवताओं ने तो ऊपर से साष्टांग दंडवत किया, बोले यशोदा मैया तेरे भाग्य की ना कह सके हम कछु। जिसके डर के कारण तीनों लोग थर थर कांपते हैं, आज वो तुझसे डर के भाग रहा है। यशोदा मैया के केशों में लगा हुआ पुष्पों का गजरा झरझर के नीचे गिरने लगा। पुष्प कहने लगे, बोले यशोदा मैया हम तेरे सिर पर रहने योग्य नहीं, हमको तो अपने चरणों में वास दे। तुझसे डर के आज नाथ भाग रहा है। थोड़ी दूर तक गए ही होंगे, यशोदा मैया थक गई, हार गई, श्वास चलने लगी। यशोदा मैया वहीं बैठ गई। ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर के छुप गए और वहीं से मैया को देख रहे हैं। लाल जी बोले मैया तू हार गई है,
मैया बोली, हाँ लाला मैं बहुत हार गई हूं, थक गई हूं बहुत ज्यादा। अच्छा, तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले, यदि मेरो लाला आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगा, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी, मेरी थकान दूर रह जाएगी। लाल जी बोले, मैं सब जानूं, तू झूठ बोल रही है। मुंह को अपने पास बुला लेगी, पकड़ लेगी और पकड़ के ले जाएगी, फिर या डंडा से मुंह को मारेगी, मैं ना आऊंगा तेरे पास। मैया बोली, अरे लाला आजा ना, मेरी हार दूर रह जाएगी। बोले, एक शर्त पे आऊंगा। कब? पहले या डंडा को दूर फेंक। मैया बोली, या छड़ी को फेंक दूंगी सो आ जाएगा? बोले, हाँ मैं आ जाऊंगा। जैसे ही मैया ने छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके आए और मैया के गले से लग गए। यशोदा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, और जीवात्मा के हाथ की छड़ी उसका अहंकार है। ठाकुर जी कहते हैं, जब ये अहंकार रूपी छड़ी लेकर के जीवात्मा चलता है ना, तो मैं दूर ही भागता हूं, मैं उसके समीप नहीं आता। मुझे इस अहंकार रूपी छड़ी से डर लगता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपने अहंकार की छड़ी का त्याग करता है, मैं दौड़ करके उसके समीप आ जाता हूं। ठाकुर जी आ गए, अपने हृदय से लगा करके मैया को बड़ा सुख मिला। लेकिन तभी मैया ने अपनी आंखों का डंग बदला, चेहरे का रंग बदला। बोले कि आज लाड़ नहीं करना है लाला को। कस के हाथ पकड़ा मैया ने, और हाथ पकड़ करके मैया ले करके जा रही है, क्रोध में भर करके। गोकुल की सब गोपियां कह रही हैं, अरे मैया ने धीरे पकड़ो, लाला के हाथ में लग जाएगी। बोले, लगन दे, आज ये ऐसी जावेगा। और पकड़ करके मैया लेकर के गई और जाकर के ऊखल से ठाकुर जी को बांध दिया। और बांध करके बोली, आज ना तो को रोटी मिलेगी, ना तो को माखन मिश्री मिलेगी, ना पीवे को जल मिलेगा, खड़ो रहे धूप में। और क्रोध करके मैया चली गई। ठाकुर जी वहीं पर चुपचाप खड़े हैं। बंधुओं, वैष्णव चाहे तो ठाकुर जी पर क्रोध भी कर सकता है। हमारे राधा रमण मंदिर की सत्य घटना। एक दिन प्रातः काल सुबह गुसाई लोग सब तैयार कर रहे थे राधा रमन जी को। तो लाल जी भी कभी कभी ऊधम मचाते हैं अपने अर्चकों के संग। अब वो पोशाक कभी यहां से बड़ी हो जाए, कभी यहां से छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से कुछ हो जाए, वो कभी उतर जाए। तैयारी नहीं हूं मैं ठाकुर जी। सारे गुसाई चिंता में, बोले ठाकुर जी आज तैयार नहीं हो रहे, 8:30 बज गए, श्रृंगार आरती का समय, बाहर इतनी भीड़ लगी और अभी तक ठाकुर जी तैयार ही नहीं हुए, लंगोटी में खड़े हैं बस। इतने में एक बुजुर्ग गुसाई आए और सबसे बोले, वो कहा भैया? बोले, आज ठाकुर जी तैयार नहीं हो रहे, पोशाक नहीं आ रही। हमने दूसरी पोशाक भी धरा के देख ली, ठाकुर जी को कोई पोशाक ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ। तो वो गुसाई जी बोले, सब लोगों से बाहर जाओ, मैं देखता हूं, रुको। सब बाहर गए तो बुजुर्ग गुसाई जी ठाकुर जी के सामने बैठे और सामने पोशाक रख करके और बोले, ये रही पोशाक और ये रहा आपका सारा श्रृंगार। तैयार होना है कि नहीं, सही सही बताओ। ठाकुर जी से कह रहे हैं। बोले, मैं एक बार और प्रयास कर रहा हूं, यदि अब की बार आप तैयार नहीं हुए, अब की बार आपने पोशाक नहीं पहनी, तो मैं आपको इसी अवस्था में दर्शन खोल दूंगा और सब लोग आपको निर्वस्त्र देख करके फिर हो करेंगे, दूर से फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, तो फिर आप हमसे मत कहना। फिर अंतिम प्रयास कर रहा हूं ठाकुर जी, तैयार हो गए तो ठीक, नहीं तो आज हरि देखे नंगम नंगा, आज ऐसी दर्शन होंगे सबको आपके। और ऐसा कह करके वही पोशाक जो 1 घंटे से नहीं आ रही थी, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी हो रही थी, उसी पोशाक को जैसे ही धराना प्रारंभ किया, सोई ठाकुर जी तैयार हो गए और मानो जैसे चेहरा लटक गया, क्योंकि डांट पड़ी ना आज। और माला आदि पहन करके जब दर्शन खोले तो ठाकुर जी प्रेम से वहां पर श्रृंगार धारण करके दर्शन देने लगे। अर्चक चाहे तो, सेवक चाहे तो अपने ठाकुर जी पे क्रोध भी कर सकता है। क्रोध करने का अधिकार किसको मिलता है? आप चाहो तो मुझ पे क्रोध नहीं कर सकते। क्यों? मेरा आपका कोई संबंध ही नहीं है। क्रोध करने का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब दो लोगों के बीच संबंध हो जाता है, दो लोगों के बीच थोड़ा प्रेम प्रकट होता है, दो लोगों के बीच में थोड़ी नजदीकियां आती हैं, तभी तो क्रोध प्रेम का प्रतीक है।
हम ऐसे ही थोड़ी किसी पर क्रोध कर देते हैं, उसी पर क्रोध करते हैं जिससे हमारा कोई भाव संबंध हो। यदि तुम्हारे भीतर भाव है, तुम ठाकुर जी पर क्रोध भी कर सकते हो, और ठाकुर जी को वो क्रोध स्वीकार है। मैया ने आज ठाकुर जी उखल से बांध दिए, और उखल से बांध करके मैया चली गई, और ठाकुर जी खड़े हैं धूप में, पसीना छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर आ रहे हैं। इतने में ठाकुर जी सरक सरक के आगे चलने लगे, तो यमलार्जुन के वृक्ष दो खड़े थे, उनके बीच से जैसे ही निकले, उनको स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिर गए, और कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव उसमें से प्रकट हो गए। दोनों प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी के चरणों में वंदन करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकूवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई। ये कुबेर के दो पुत्र हैं। एक बार मद्यपान करके नदी में नग्न स्नान कर रहे थे, तभी नारद जी महाराज आ गए। तो नारद जी महाराज को देख के बाकी लोगों ने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों कुबेर के पुत्र मद में पड़े हैं निर्वस्त्र नदी में। नारद जी महाराज बोले, शर्म नहीं आती तुमको? कुबेर के पुत्र होने के बाद भी तुम लोग इस प्रकार से ये बेहुदे ढंग से जो है नदी में पड़े हो? बहुत निर्वस्त्र रहने का शौक है तुमको? जाओ, श्राप देता हूं, निर्वस्त्र वृक्ष बन जाओ दोनों, पूरे दिन निर्वस्त्र रहना। वही वृक्ष दो बन गए थे। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले लाला, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का, वैष्णव लोगों का, संत लोगों का, ब्राह्मण लोगों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। बड़े लोग यदि गुस्सा कर दें, दो चार बुरी भली सुना दें, माता पिता थोड़ी एक आध डुक मार दें, मैया एक आध चप्पल फेंक के मार दे, तो समझना कुछ बढ़िया उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। अब क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। और जिस घर की माताएं गुस्सा नहीं करती बालकों पे, जिस घर के माता पिता गुस्सा नहीं करते, उस घर के बालकों का कर्तव्य बनता है कि ऐसा कुछ करो कि उनको गुस्सा आवे, ताकि तुम पे चप्पल पड़े एक आध। जब दो चार घूसा उनसे पड़ेंगे, एक आध चप्पल उड़ के आवेगी सिर पे, तभी भाग्य खुलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि महाराज इतनी ऊधम मचा दें, बालक की पूरा घर ही सिर पे उठा लें। इतना क्रोध भी नहीं, थोड़ा सा क्रोध दिलाना है बस उनको। जिस बालक के ऊपर माता पिता का क्रोध नहीं हुआ ना, वो बालक ठीक है, जीवन में धन कमा लेगा, जीवन सुखी जी लेगा, लेकिन बहुत विशिष्ट यश नहीं कमा पाएगा। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध तो वरदान के समान होता है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, इन पर कितनी बड़ी कृपा की नारद जी ने। मैंने कहा क्यों नाना जी? बोले ये दोनों वृक्ष बन करके खड़े थे। ठाकुर जी जब गोकुल में आए पहली बार, वसुदेव जी जब लेकर के आए, बोले पूरी गोकुल सोई थी, किसी ने दर्शन नहीं किया, किसी को पता नहीं चला कि रात्रि में वसुदेव जी आए थे बालक को लेके। केवल और केवल नलकूवर मणिग्रीव ने दर्शन किया था जब भगवान पहली बार गोकुल में आए। ठाकुर जी किस गली में, किस घर में, कहां पे क्या कर रहे हैं, सबका दर्शन इन दोनों को होता था। क्यों? इतने ऊंचे वृक्ष के रूप में थे, हर गली में देखते, देखो ठाकुर जी वहां ये लीला कर रहे हैं, वहां वो लीला कर रहे हैं। इन पर बहुत बड़ी कृपा की।
और एक बात कहें, गोकुल में ठाकुर जी केवल तब तक रहे जब तक ये दोनों वृक्ष वहां खड़े थे। आज ये दोनों वृक्ष गिर गए, अब बस अगला प्रसंग यही है कि ठाकुर जी गोकुल छोड़ के चले जाएंगे। केवल गोकुल की लीला नलकूबर मणिग्रीव के लिए ठाकुर जी ने की। क्योंकि नारद जी का इनको श्राप था। जिस वृत्रासुर की हम कथा सुन रहे हैं ना, इस वृत्रासुर को असुर बनने का श्राप भी हमारी पार्वती जी ने दिया था। बहुत लंबी कथा, उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इतना है, वृत्रासुर को भगवत प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उमा ने श्राप दिया। और जब कोई बड़े लोग श्राप देते हैं, क्रोध करते हैं या कोई दंड देते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ भाव, भगवत भाव जुड़ा होता है। नलकूबर मणिग्रीव दोनों गिर गए। यशोदा मैया, नंद बाबा सब दौड़े दौड़े आए, आकर के लाला को उखल से खोला। नंद बाबा बोले, इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए भैया? तभी दो बालक आए, बोले मैया हम एक बात बताएं। बोले कहा बताओगे? बोले कि ये दो वृक्षन के बीच से लाला निकल रहा, हम देख रहे हैं आपको, और या के स्पर्श करते ये दोनों वृक्ष गिर गए, और इनमें से मुकुट पहन के दो बड़े बड़े देवता प्रकट भये, और वो देवता हमारे लाला को प्रणाम कर रहे, सिर रख करके ऐसे दंडवत कर रहे, और फिर बाकी बाद लाला ने ऐसे हाथ रख के आशीर्वाद दिए, और फुर्र करके देवता उड़ गए। मैया यशोदा बोली, मैं बूढ़ी है गई हूं लेकिन बावड़ी ना भाई, झूठ बोले मेरे सामने, कोई ना आयो यहाँ पे देवता। बालक कह रहे हैं, अरे मैया हम सही बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखन से देखो। लेकिन बालकों की इन बातों पर मैया को विश्वास नहीं। यही बात मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि ब्रजवासी ठाकुर जी को क्यों प्रिय हैं, क्योंकि ठाकुर जी की प्रभुता को ब्रजवासी स्वीकार नहीं करते। मैया यशोदा बोले अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब गोकुल में नहीं रहेंगे। जा दिन से लाला भयो, इतने असुर आ गए, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती रहे, अब गोकुल से चलो। कहां चलें? तब नंद बाबा के भैया ने एक सुंदर आनंद, एक सुंदर वन के बारे में बताया, जिसका नाम है वृंदावन। और तब समस्त गोकुलवासी ठाकुर जी को लेकर के श्रीधाम वृंदावन प्रस्थान कर रहे हैं।